पंचायत घर में डिग्री कॉलेज चल रहा है, हमारा जो ITI कॉलेज है यहाँ से सब्जेक्ट्स को गायब कर दिया गया। हमारी जो भद्रवा यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें सब्जेक्ट्स को गायब कर दिया गया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात है, उसको लेके बात नहीं, लेकिन पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन अभी तक मिला ही नहीं, उसको लेके इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स हो रही है। वो एग्रेशन आपके MLA को लेकर है, वो एग्रेशन इसको लेके वो उसके लिए भी एमएलएज वो कह रहे हैं कि एमएलएज का जो असेंबली में बोला, लेकिन अरुण प्रभात जी का रोड पर बोलना जमीन आसमान का फर्क है। और असेंबली में जो 24,000 नौकरियों का हवाला करते हैं, आपने नौजवानों का कत्ल कर दिया। आपने बैकडोर के थ्रू दे करके, ना नोटिफिकेशन निकला, ना एडवर्टीजमेंट हुई, ना इंटरव्यू हुआ, ना आपने उनका कोई वेरिफिकेशन किया, और आपने 24,000 नौकरियां बेच दी। तो वो विलेज डिफेंस कमेटीज की बात हो, आतंकवाद के दौर के अंदर डोडा बचाओ आंदोलन हो, तो कौन था खड़ा? भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी साहब। आप जम्मू और कश्मीर में डिवाइड क्रिएट करके राजनीति करेंगे जो आपने 70 साल की। डोडा है, हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, हमारे डिग्री कॉलेजेस है, आपको पता है उनका हाल क्या है? कभी बीजेपी ने उसको लेके बात क्यों नहीं की? सिंगल ये कहा जा रहा है कि एक मौका इनको मिला है नेशनल यूनिवर्सिटी में, वो अरुण प्रभात जी कूद चुके हैं इसमें। बीजेपी क्या नेशनल यूनिवर्सिटी को लेके पॉलिटिक्स कर रही है, या हकीकतन में बीजेपी चाहती है कि जो जम्मू रीजन है वहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? बीजेपी की जानिब से आज डोडा में प्रोटेस्ट हुआ, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो नारेबाजी हुई, और ये कहा गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू रीजन में बननी चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट डोडा में होता है, चिनाब वैली की बात क्यों नहीं होती है कि चिनाब वैली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? इसमें स्टेट बॉडी के स्टेट भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट अरुण प्रभात जी थे, जो पेशे से खुद भी एडवोकेट है और इस प्रोफेशन को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। अरुण प्रभात जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सवाल नॉर्मल से है कि बीजेपी क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर पॉलिटिक्स कर रही है, या हकीकतन में बीजेपी चाहती है कि जो जम्मू रीजन है वहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? हमने पहले दिन से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के लिए मिली थी, हमने तब से ये चाहा था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है जम्मू में बने, क्योंकि जम्मू जो है 12 महीने उसमें क्लासेस चल सकती हैं, फिजिबिलिटी है और एक्सेसिबल है हर लिहाज से, तो इसीलिए। बट आपने कश्मीर में बनाई, हमने उसका स्वागत किया, क्योंकि कश्मीर भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और अटूट अंग है हमारा, और आपने कश्मीर में बनाई, हमने उसका स्वागत किया। पर जम्मू के हक हकूक, जम्मू के अधिकार कहाँ हैं? जम्मू के अंदर जम्मू संभाग, जब हम जम्मू कहते हैं तो जम्मू रीजन की बात करते हैं, जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, जो किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ, सांबा है। और हमने कहा कि जम्मू की एस्पिरेशंस कहाँ हैं? अब जब ये सरकार जो है इसको एक ही आंख से दिखाई देता है, तो दूसरी आंख खोलने के लिए लोग लोकशाही में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में मजबूर करेंगे। और हमने विधानसभा के अंदर इन द असेंबली, आपके चैनल ने भी समय समय पर दिखाया, जब हमने NLU को लेकर के हमारे ऑनरेबल MLAs ने उस चीज को मुख्यमंत्री और सरकार के सामने रखा, और सड़कों पर भी पहले दिन से लड़ाई शुरू की थी। जैसे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स के जो नौजवान सड़कों पर उतरते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ और युवा मोर्चा कार्यकर्ता उनके साथ छाना बिछाना चलते हुए इस डिमांड को लेकर के लगे थे। और अब तो चीजें खुलेआम है कि आप जल्द से जल्द अगर 10 जिलों की एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो आने वाले समय पर आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 जिलों के साथ अब ये जो तशद्दुद जो है, जो एक आंख से देखने का रवैया है, वो नहीं चलेगा। हमको हमेशा आज तक नौजवानों के लिए और जम्मू सूबे में, जम्मू संभाग में लड़ाई लड़कर के ही सब चीजें मिली हैं। आगे भी हम लड़ने को तैयार हैं, पर अपने हकूकों को छोड़ना, हकूकों को एक सरकार के भरोसे छोड़ना हम तैयार नहीं हैं। आपको देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री और इनकी सरकार को मजबूर होकर के देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिमांड है, हमारी एस्पिरेशंस है और हमारे हक हकूक हैं जिनको हम लेकर के रहेंगे। अनुज जी, आपका बीजेपी में एक लंबा करियर है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि हमारे जम्मू के जो बाकी इंस्टीट्यूशन है उनका हाल क्या है?
जैसे हमारा डिग्री कॉलेज डोडा है, हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं। आपको पता है उनका हाल क्या है? कभी बीजेपी ने उसको लेके बात क्यों नहीं की? सिंगल ये कहा जा रहा है कि एक मौका इनको मिला है नेशनल यूनिवर्सिटी में, वो अरुण प्रभात जी कूद चुके हैं इसमें और कंटिन्यू पहले जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब डोडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पब्लिक के सवाल है, लोग मैसेजेस करके हमको पूछते हैं कि आप कवर करते हैं, लेकिन अभी आपने ये सवाल कभी नहीं पूछा डिग्री कॉलेज कास्टिकर स्टाफ खाली है, पंचायत घर में डिग्री कॉलेज चल रहा है, मरमत में डिग्री कॉलेज की डिमांड की जा रही है, बीजेपी ने काफी बार प्रॉमिसेस किए, नहीं हुआ। हमारा जो आईटीआई कॉलेज है, यहां से सब्जेक्ट्स को गायब कर दिया गया। हमारी जो भदवा यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसमें सब्जेक्ट्स को गायब कर दिया गया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात है, उसको लेके बात नहीं, लेकिन पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन अभी तक मिला ही नहीं, उसको लेके इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए प्रवेश जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी जब सेशन चल रहा था तो 29 एमएलए जो हैं वो जीत करके गए हैं, असेंबली के अंदर हैं। वो समय समय पर इस सेशन में भी अगर आपने गौर से देखा होगा, नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो सूरत हालात हैं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है, उसकी डिमांड्स जो हैं वो जोर शोर से असेंबली में सरकार के सामने रखी, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने रखी। हाँ, रही बात जो जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो चरमराया है, इसमें कोई शक नहीं। और वो उसको ठीक करना इस सरकार का मूल दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो समय समय पर हमारे एमएलए अपने सीडीएफ फंड से और उस चीज से भी देने की कोशिश करते हैं और समय समय पर उन्होंने दिया भी है। रही बात उस विषय को तो लड़ना, उस चीज के लिए तो लड़ना, हायर एजुकेशन सामने अपनी बात रखना वो जरूरी है और वो समय समय पर रखा भी जाता है। हम भी उसके लिए लड़ाई में हमेशा अव्वल रहे। आप याद कीजिए, इंफा का एजुटेशन हुआ, जो हमारा फाइन आर्ट्स के इंस्टीट्यूट है, उसके लिए हमने हमेशा आवाज बुलंद की और समय समय पर जहां जहां पर भी यूथ विंग का कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी का जो एग्रेशन आपके एमएलए को लेकर है, वो एग्रेशन इसको लेकर वो उसके लिए भी एमएलए वो कह रहे हैं कि एमएलए का जो असेंबली में बोला, लेकिन अरुण प्रभात जी का रोड पर बोलना जमीन आसमान का फर्क है। अरुण जी जो बोलते हैं वो करके रखते हैं, क्योंकि पेशा आपका एडवोकेट, आपको पता है कि हाथ कैसे लेना है, लेकिन इसको लेकर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? रवेश जी, मुझे लगता है आप बड़े सिलेक्टिव हैं इन विषयों में। अगर आप आज भी जाकर के स्क्रॉल कीजिए, हमेशा हमारे एमएलए हों, भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग हो, हमेशा मुखर रहा है। जहां जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, वहां वहां पर हमने मुखरता से उस चीज को सरकार के सामने लाया, रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू लाया, और जहां पर मिलना चाहिए था हमने वहां पर भी पूरी कोशिशें की। और आज आप देखिए, जहां जहां पर भी कई ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहां पर से कई 100 किलोमीटर दूर चल करके लोगों को, नौजवानों को पढ़ने जाना पड़ता था, आज वहां पर अगर कॉलेजेस मिले हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी ने रिप्रेजेंटेशंस को लीड किया और उन विषयों को रिप्रेजेंट किया, और आज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। वहां पर टीचर्स और जो रेशियो है, टीचर और स्टूडेंट रेशियो है, हाँ, टीचर पीपल जो रेशियो है वो बरकरार रहनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपका ध्यान एक और तरफ लेकर के जाऊंगा। आप हाल ही में देखिए, इस कैबिनेट ने, जो जम्मू कश्मीर की सरकार को चला रहे हैं उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने, अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो एलोकेशंस की जम्मू और कश्मीर के बीच में, हेल्थ डिपार्टमेंट में जम्मू को आधा भी उसका रेशियो नहीं दिया। बिल्कुल, उस चीज के लिए कौन बोलेगा? हमने उसकी लड़ाई असेंबली के अंदर भी लड़ी, हमने उसकी लड़ाई असेंबली में भी लड़ी। जबकि जम्मू का पेरिफेरी एरिया अगर आप देखें, देखिए मैं कंपटीशन नहीं करूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा ही हमारा है। बिल्कुल, पर जम्मू के टेरेन अगर आप देखें, जम्मू की अगर आप वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर से लेकर के या जिला केंद्र से लेकर के दूर दराज के गांव के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे या रोड्स की हालत देखेंगे, बाकी सब चीजें, मुझे लगता है कि जम्मू में बहुत कुछ करने की जरूरत है। जम्मू के अलावा सारा पहाड़ी है। जम्मू में बहुत कुछ करने की जरूरत है। जम्मू, जब मैं कहता हूं तो जम्मू के 10 जिलों की मैं बात करता हूं। जम्मू में बहुत करने की जरूरत है, बट इस सरकार का रवैया क्या है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर में जब एलोकेशन करेंगे तो वहां पर भी ठग लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार को एक आंख से दिखाई देता है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक आंख से देखने का काम करती है। और प्रवेश जी, ये बड़ा निंदनीय और बड़ा भर्त्सना योग्य, बड़ा ही
मतलब कि निचले स्तर की बात है जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि आईआईटी आईआईएम जब जम्मू को मिला तब कश्मीर नहीं बोला, कश्मीर ने कुछ नहीं बोला। आप क्या करना चाहते हैं? आप जम्मू और कश्मीर में डिवाइड क्रिएट करके राजनीति करेंगे जो आपने 70 साल की। पर अब बहुत अवेयरनेस है सोशल मीडिया के माध्यम से। आज सब नौजवान सारे लोग जानते हैं कि अब ये वाली राजनीति जो आपके दादाओं परदादाओं ने की वो नहीं चलने वाली है। हमने बात कश्मीर की भी की, जम्मू की भी कर रहे हैं। हमने कहा कश्मीर में दिया, बहुत अच्छी बात है, जम्मू को उसका अधिकार मिलना चाहिए। और ये एनएलयू एक्ट 2018 का जिसका सेक्शन 3 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन एक स्टेट में दे सकते हैं। कई ऐसी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, जहां पर 2-2, 3-3 इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के। वो इख्तियार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का, उमर अब्दुल्ला सरकार का है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 कहती है सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की सरकार। तो आपको यह तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हो, इनकी सरकार हो, मिसलीड करने की कोशिश करेगी, ये रीजन्स में डिवाइड करने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके की राजनीति करते आए हैं अपनी रोटियां सेंकने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए, अब वो रोटियां नहीं सेंकने वाली हैं। नौजवान जानता है, आपको एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब लेंगे, आपके मंशूर का भी जवाब लेंगे कि जब मंशूर में आपने 2024 के चुनावों से पहले कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां क्रिएट करेंगे हर साल, हम आते ही 180 दिनों के अंदर नौजवान के लिए जम्मू कश्मीर यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट लेकर के आएंगे। कहां है नौजवान पूछता है। पिछले 1.5 साल के अंदर 650 नौकरियां अप्रोक्सीमेटली आपने क्रिएट कर पाए। असेंबली में तो बहुत कुछ बोला, 650। तो असेंबली में जो 24,000 नौकरियों का हवाला करते हैं, आपने नौजवानों का कत्ल कर दिया। आपने नौजवानों का कत्ल कर दिया। 24,000 नौकरियां जो है बैकडोर के थ्रू दे करके, ना नोटिफिकेशन निकला, ना एडवर्टीजमेंट हुई, ना इंटरव्यू हुआ, ना आपने उनका कोई वेरिफिकेशन किया, और आपने 24,000 नौकरियां बेच दी। जो हजारों लाखों की तादाद में नौजवान इस आशा उम्मीद में था कि उनको नौकरियां मिलेंगी, आपने उनकी उम्मीद पर एकदम से पानी फेर दिया आपने। और उन 24,000 जो बेची हुई नौकरियां हैं, उन पर भी एक एक पर जवाब देना होगा उमर अब्दुल्ला साहब को, एक एक पर जवाब देना। आप डोडा में आए प्रोटेस्ट करने, आप चाहते हैं चुनाव रीजन में एनएलयू बने? देखिए, मैंने पहले कहा, मेरी पार्टी का स्पष्ट कहना है, जम्मू कश्मीर में 2 रीजन्स हैं, एक कश्मीर रीजन है, एक जम्मू रीजन, एक जम्मू रीजन है। कश्मीर के अंदर 10 जिले हैं, जम्मू रीजन में 10 जिले हैं। हमने हमेशा जब भी बात की 10 जिलों की बात की, किश्तवाड़ की बात की, डोडा की बात की, रामबन की बात की, उधमपुर की बात की, रियासी की बात की, राजौरी की बात की, पुंछ की बात की, जम्मू की बात की, कठुआ की बात की, सांबा की बात की। हमने पूरे जम्मू जो संभाग है, जम्मू प्रोविंस है, उसकी एस्पिरेशंस की बात की। और ये जम्मू प्रोविंस की एस्पिरेशंस हैं कि जम्मू प्रोविंस में एक लॉ यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। फिर उसकी फिजिबिलिटी कहां बनती है, पैरामीटर्स में कहां फिट बैठती है, फिर वो जहां पर बने हमको स्वीकार होगा। बट जम्मू को 10 जिलों को ये डिमांड है और ये एस्पिरेशंस है, और ये स्टेट गवर्नमेंट को पूरा करना होगा, वरना आने वाला समय इनके लिए मुश्किल होगा। बीजेपी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखी जा रही है इस समय, क्योंकि स्टूडेंट्स को लीड कर रहे हैं, बीजेपी की जो विंग है वो लीड कर रही है। लेकिन क्या कभी डोडा वालों ने, डोडा की जो यूथ विंग है या जो आपका अपना युवा मोर्चा है, कभी उन्होंने डोडा के मुद्दों को लेकर बात की कि यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी का, मैंने आपको पहले जैसे इशू कहा, भगवा यूनिवर्सिटी कैंपस में जैसे उन्होंने सब्जेक्ट्स को उठाने की कोशिश की, हमारा जो पॉलिटेक्निक है, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, यहाँ पर बच्चा जो है अपना रोजगार खुद कमाता था, लेकिन यहाँ आईटीआई को बंद करने के चक्कर में है। तो क्या कभी इन मुद्दों पर कभी आपको आगाही दी गई कि ये चीजें यहां पर है? बिल्कुल, समय समय पर हमारी इकाइयां जो हैं वो इन विषयों को जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है उस तक लेने का काम करते हैं। जहां तक भद्रवा कैंपस की बात रही या जहां पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात रही, ये बिल्कुल एक जेन्युइन डिमांड है और यहां पर होनी ही चाहिए।
बिकॉज एक बड़ा फारफ्लंग एरिया है, बड़ा दूर दराज का इलाका है, और एजुकेशन का मुझे लगता है कि एक समय का पूरे प्रोविंस का सबसे पुराने कॉलेजेस में अगर देखा जाए तो डोडा जिला का भद्रवा का डिग्री कॉलेज है, पुंछ में, पुंछ का, जम्मू संभाग में पुंछ का डिग्री कॉलेज है जो सबसे पुराने कॉलेजों में माना जाता है। और अगर टाइमली इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर नहीं बढ़ा या जितना होना चाहिए उतना नहीं मिला, तो ये सरकारें जिम्मेवार हैं साहब, जो आज तक रही हैं उनसे सवाल होना चाहिए। और मैं जरूर चाहूंगा प्रवेश साहब, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेहनत करके आप भी कभी मुख्यमंत्री साहब का एक बार इंटरव्यू करके आइए, उनसे पूछिए कि इस रीजन का क्या, आपने किसके हवाले छोड़ा इस रीजन को। लोगों ने आपको 1947 से लेकर के जिताते रहे, आपके परदादा भी रहे, दादा भी रहे, आपके पिता भी हैं, आप भी हैं, आगे बच्चे भी तैयार हैं। आप, हम देखें तो देखें क्या, हमारी हालत क्या है, जबकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जीतने के बाद यहां पे नए कॉलेजेस मिलने की बात हो, यहां फारफ्लंग एरियाज में नए कॉलेजेस बनाने की बात हो, हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की बात हो, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की बात हो, बट फिर अब वो सरकार है जिसका मुझे लगता है कि इन रीजन्स में कभी तवज्जो ही नहीं है या ना देखना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों को देखना। बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो साफ आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंगल कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आया, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ना कांग्रेस, जो अलायंस कैंडिडेट था ही नहीं यहाँ पर। तब ये कहा गया था कि बीजेपी यहाँ पर चेंज लाएगी, लेकिन चेंज इतना खतरनाक आया कि 1.5 साल 2 साल होने को है सरकार को, एक मिनिस्टर तक डोडा नहीं आया। इतनी हालात हुई, इतनी बुरी हालत हुई, यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स में वो सिचुएशन हुई, यहाँ पर लोगों के मकान गए, लोगों के जाने की, तो ऐसा लगता है किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए संजीदगी इस सरकार की कितनी, उससे ही समझ में आता है कि कितनी ये उमर अब्दुल्ला सरकार जो है कितनी सेंसिटिव है, उससे ये समझ में आता है। दूसरी बात, जब फ्लैश फ्लड की बात हो, डिजास्टर की बात हो, अगर आपको कोई ऑन ग्राउंड मिलता है तो कौन मिलता है? भारतीय जनता पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज में आपको कौन मिलती है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको निचली, चाहे वो चशोती का फ्लड हो या बाकी सब जगहों पर हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर आपको डेड बॉडीज उठाता हुआ भी मिला, गारा साफ करता हुआ मिला। हमारी जो एजेंसीज हैं जो यहां पर काम कर रही, चाहे वो फौज थी, चाहे वो गिरफ्त थी, सब लोग जो काम कर रहे थे, एनडीआरएफ के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा था, क्योंकि हमारे खून के अंदर, हमारे एक संस्कार के अंदर, हमारे एक वैल्यू सिस्टम के अंदर सेवा ही संगठन है। हम लोगों के साथ हमेशा से खड़े रहे थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। चाहे वो विलेज डिफेंस कमेटीज की बात हो, आतंकवाद के दौर के अंदर डोडा बचाओ आंदोलन हो, तो कौन था खड़ा? भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी साहब। और भारतीय जनता पार्टी का जब तक एक एक कार्यकर्ता जीवित है, ये पूरा रीजन, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़ हो, उसका दूर दराज का इलाका, चाहे वो पाडर हो, नागसनी हो, चाहे वो ऊपर त्यारी इश्तियारी संसारी नाले के साथ साथ का इलाका हो, चाहे वो कुंतवाड़ा का क्षेत्र हो, चाहे वो डोडा हो, कासीगढ़ हो, ऊपर सराज का इलाका हो, चाहे वो भद्रवा का दूर दराज का इलाका हो, चाहे वो रामबन के पोगल परिस्तान उखड़ाल के पहाड़ हो, और चाहे वो एक तरफ वो उसका जो माहौर चशाना का इलाका हो, उन सब, इन पूरे पहाड़ी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा। हम कुछ बने या ना बने, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सच्चा सैनिक बनकर के हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और रक्षा के लिए खड़ा है। उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके जो इंसानी हकूक हैं, उसके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनके लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा। और जब तक ये दुनिया है, ये कायनात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको हमेशा फील्ड पर डटा हुआ, लोगों के डिमांड्स को लेकर के इस सरकार से भी लड़ता, जूझता और टक्कर लेता हुआ मिलेगा, और अपने मुद्दों के लिए, अपने मुद्दों को, अपने लोगों के मुद्दों को स्थापित करता हुआ दिखेगा। अनुज जी, एक आखिरी सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब बिना हिचकिचाहट के देंगे। जैसे आप लीड करते हैं, प्रोटेस्ट को लीड करते हैं, किसी भी इश्यूज को लीड करते हैं, लेकिन आपका, स्पेशली मैं डोडा की बात करूंगा, तो यहाँ की बीजेपी जो यूथ विंग है उससे बिल्कुल अलग है। किसी मसले को लेकर जब तक ऊपर से डायरेक्शन आए तब तक वो बात ही नहीं करते हैं। मैंने जिन इश्यूज पर आपको ये बोला, कभी बीजेपी ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी और मसले पर इसमें बात नहीं की, जब तक आप बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट विंग है वो इतना स्ट्रांग है
कि वो इन सब लोग बिना हिचकिचाहट के आप किसी का मुझे उम्मीद है कि आप फेवर नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या कहेंगे कि आपका यूथ क्या इतना कमजोर हो चुका है कि उसको स्टेट बॉडीज की जरूरत है कि नहीं वो यहाँ पर आना चाहिए, उसके बाद हम ये सब कर पाए। देखिए प्रवेश साहब, मैं एक बात तो आपको स्पष्ट कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत काम ऐसा करती और युवा मोर्चा बहुत काम ऐसा करता जो मीडिया से और कैमरे से बड़ा परे होता। जो चीजें दिखती हैं वो बिकती हैं, आज के समय पर की ये डिमांड रहती होगी, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नौजवान जो हमेशा इस देश के लिए, इस समाज के लिए हमेशा सोचता, चाहे कोरोना का काल हो। मुझे याद है हमारे यहाँ के जिला प्रधान रविंदर सिंह जी रहे हैं, वो अभी स्टेट की हमारे स्पोक्स पर्सन है। हमेशा कहीं से फोन आता था तो उनकी टीम वहां पर सबसे आगे होती थी। वो चाहे कोरोना किट्स को बांटने की बात हो, वो एंटी कोरोना के लिए, वो चाहे कोई भी जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की बात हो या कंसंट्रेटर पहुंचाने की बात हो, हमेशा आप देखिए डिमांड्स की बात हो, हकूकों की बात हो, तो हमेशा संघर्षरत आपको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जो खास करके हमारे अभी युवा मोर्चा के प्रधान है अर्जुन राणा जी, उस समय वो डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे, आज वो जिला के प्रधान हैं, उनकी सदारत के अंदर आज युवा मोर्चा यहां पे काम कर रहा है। दिन रात मेहनत करते हैं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसके जिम्मे जो काम लगता है, मीडिया से परे, इस मतलब किसी को पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा, इसकी जानकारी रखे बिना लोगों के लिए, लोगों के हकूकों के लिए, लोगों के काम करने के लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास रिप्रेजेंटेशन लेकर के जाना हो, समय समय पर लोगों के मसाइल मसले उठाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24/7 काम करने वाला कार्यकर्ता है, जो दिन नहीं देखता, वो रात नहीं देखता। देश के लिए शहादत देने की बात आती है, सबसे पहली पंक्ति में दिखता है वो। चाहे यहां पर कई उदाहरण है, ये डोडा अर्स्टवाइल जिला तो मुझे लगता है कि बलिदानियों की धरती है। यहां पर कई लोगों ने आतंकवाद से लड़ते लड़ते अपने जानों की प्राण आहुति दी है, उसमें कई नाम हैं। आज मैं एक एक को याद करूं तो दिल भर आता है। मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो चीज ऑलरेडी जमीन पर होती है, इस सूरज की ऊष्मा है, इस सूरज के अंदर धूप और गर्माहट है, उसकी जो करने हैं वो उसका प्रमाण है, उसको अलग से प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संस्कार हैं, लोगों के साथ खड़े रहना, लोगों के मुद्दों को उजागर करना, लोगों के लिए हर स्थिति में खड़े रहना। तो मुझे लगता है कि हमारी यहाँ की इकाई भी बहुत अच्छा काम करती है। और आज जिस तरीके से जोशो वलवला आज नौजवानों ने, जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं भी जुड़े थे, उन्होंने भी जो दिखाया और एक एहतजाज किया इस सरकार के खिलाफ, वो देखने लायक था। और मुझे ये जरूर विश्वास है इसी तरीके से पहले भी यहां पर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के अंदर एनएलयू की डिमांड को लेकर के एक आंदोलन का एक प्रदर्शन चल रहे थे, आगे और तेजी मिलेगी, मुझे जरूर विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरे साथ अरुण प्रभात जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट थे। हमेशा ऐसे मुद्दों को लीड करते हैं, लेकिन जरूरत है कि इसके अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी रिप्रेजेंटेशन रखें। जिस तरह से मैंने इनको डिग्री कॉलेजेस का या पॉलिटेक्निक कॉलेज का या बाकी जो यूनिवर्सिटी कैंपस जो इश्यूज थे, हालांकि ये सवाल जो है वो सरकार से बनता है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का कोई भी आदमी यहाँ पर आए जिससे हम उनसे ये सवाल कर पाए, ये चीजें बता पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इन मुद्दों पर बोलेगी और बीजेपी असेंबली में और इन मुद्दों को जो है वो सामने लाएगी, ताकि यहाँ के जो इश्यूज है उनको सॉल्व हो। लेकिन